बंद कर। लान सकते का वापस कल के डेट में अगर हम जाना था का कोई 5 करोड़ का माही 10 करोड़ का माही जिंदगी के कोई मोल ही नहीं रखा थे भाई। गरीब परिवार का कोई लड़का अगर खत्म होता है तो उनको उम्मीदें पूरी टूट जाती, उनकी आशाएं टूट जाती, वो क्या कर सकते हैं उन सोचने लायक नहीं होते हैं। आज उनके पिताजी अभी आप देख रहे हैं एकदम मौन हो गए हैं। आज अगर मैनेजर सुपरवाइजर है वो है नहीं है, आज वो बिहार से आए हुए आदमी ने सुपरवाइजर मैनेजर रखा थे और वो करता पता नहीं है, वही काम लेवा थे, वो जबरदस्ती काम करवाए। ये हादसा न है, ये गैर वेतन हत्या का मामला है जिसमें लगभग 15.5 लाख रुपए का मुआवजा नकद और चेक के माध्यम से इन्हें प्रदान करने का बताया गया है। इसकी मांग से संतुष्ट होकर ग्रामीणजन अभी अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। राजनांदगांव के सोमनी थाना के अंतर्गत फुलझर में एक हादसा हुआ था। 16 साल के एक नाबालिग लड़के की एक दुर्घटना में एक हादसे में मौत हो गई थी। लड़के का नाम जो कुणाल बताया जा रहा है, कुणाल मंडावी नाम है। और उसके बाद आज थाने में गहमा गहमी का माहौल रहा, हंगामे का माहौल रहा। क्रांति सेना से लेकर कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी आए हैं और हंगामा लगातार चल रहा है। मुआवजे को लेकर भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ उसके परिवार वाले भी मौजूद है। जी क्या कुछ चल रहा मामला, क्या कंपनी से क्या बातचीत हो रही है? कंपनी से बात होए भैया का है, मैंने पुलिस वाला मन खुद प्रोटेक्शन दे थे कंपनी वाले ला, जो मैनेजर है ओला तो क्या अकेला में जा थे बात करवा थे, सामने में बात नहीं करा थे परिजन मन के, ये दिक्कत अपन हम रहो थे। कल कंपनी के जो मेन डायरेक्टर है वो नादगांव वहीं करके इसे बता रहे हो आप? और टीआई से खुद बात हो रही से कल की टीआई है वो बोले है कि मैं खुद बात करे हूँ, कल 9 बजे तक पहुँच जाही, पुलिस से निकल गए हैं मगर वो अभी तक के ओखर कोई दर्शन नहीं है। मुआवजा कुणाल वापस तो नहीं ला सके लेकिन फिर भी आप मन कुछ 1 करोड़ की मुआवजा की मांग करें। हाँ 1 करोड़ के मुआवजा की मांग करे रहे मगर यहाँ सब बीजेपी कांग्रेस वाले मन बैठे है और हमार भाई मन भी आए, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वाला मन है, तई मन जोर देवत हवे मगर ई मन भी बाहर में है। कांग्रेस बीजेपी वाला मन अंदर में बैठे मन है तो उ मन जो भी हो 10-15 लाख रुपया मन अपन आपसी सेटलमेंट करतीस। तो सीधा सीधा बात वही हवे कि एमे उखर मन के आपसी रंजिश हवे। परिवार वाले सहमति करत 15 लाख परिवार वाले में अब का बोलो, अब में खुद नेता जो हवे नेता मन आए हैं कांग्रेस बीजेपी के मन वो मन जबरदस्ती एला सहमति देवात हवे अपन होके। हाँ और का मांग करत परिवार वाले में? परिवार वाले मन के अब का मांग रही भाई, एक ही बेटा है, एक ही मोर भतीजा है यार, वो का मांग रही है? का लान सकतन का वापस कल के डेट में अगर हम जाना था का कोई 5 करोड़ का माही 10 करोड़ का माही जीवन जिंदगी के कोई मोल ही नहीं रखा थे भाई। भाजी पाला टाइप में मन मोल भाव करा ते कोई मोल भाव वाले चीज है यार का करो जीवन। अभी भाई मन बोली से कि अगर मांग पूरा नहीं हुई कंपनी जला देबो, तो पुलिस प्रशासन मन ओकर साथ दे थे, का बोला थे सीधा कैसे जलाबे कंपनी ला। कंपनी सामान के मोल है, आदमी जीवन के कोई मोल नहीं है। कहीं ना कहीं काफी परिवार वाले है, काफी जो है आंख में आंसू आ गए है। कहीं ना कहीं समझना चाहिए कंपनी वाले मतलब एबीस में भी एक हादसा हो रही से जेकर खबर सुना रहे हैं, एक मजदूर ला टेक्निकल काम करी से जेकर से ओकर मौत हो गई। यहाँ भी एक मामला सामने है जो 16 साल के नाबालिग लायक तो काम में रखी से, काम में रखे के बाद ओला दूसरा काम करवाई से, चल में नट ब्लूट कसे काम रही से ओला दूसरा काम करवाई से, में भी बिजली में करंट लगे से मौत हो है। और अभी मुआवजा के लिए लगातार कांग्रेस बीजेपी के नेता मन भी है, क्रांति सेना भी आए। बिल्कुल जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आए हवे। और जैसे ही हमें लगा सूचना मिली इसकी एक नाबालिग लड़का से एक गंभीर और खतरनाक काम करवाए जाते, उस दौरान ओकर मृत्यु हो जाते। 24 घंटा में पुलिस FIR कर नहीं सकत है। सबले पहली बात है अभी तक ओकर शव मरचुरी मारे है। कल 3 बजे सूचना मिले है, मतलब 1 से 1.5 बजे की घटना है और आज आप मन देख सकते हो 2 बजे से ज्यादा हो चुके हैं। 2 बजे से ज्यादा मतलब 24 घंटा में ज्यादा में अभी तक ओकर शव मरचुरी में पड़े है। सवाल है पहला बात कि नाबालिग से कैसे खतरनाक काम ले जावा थे, दूसरा कि जब वो नाबालिग है तो ओकर ओला इतना खतरनाक काम काबर दिए जाते, नहीं ओकर कंपनी के पास रिकॉर्ड है, कौन हरे कहाँ से रे कहाँ से काम करत है ना, कौन ओकर आधार कार्ड नंबर है, कहाँ नंबर है, कुछ होकर कंपनी रहता पता नहीं है। दूसरी बात आज ओकर मैनेजर सुपरवाइजर है वो है नहीं है, आज वो बिहार से आए हुए आदमी ने सुपरवाइजर मैनेजर रखा थे और वो करता पता नहीं है, वही काम लेवा थे, वो जबरदस्ती काम करवाए। ये हादसा न है, ये गैर वेतन हत्या का मामला है।
आज ये सवाल करे लगी प्रशासन ला अपन आप से भी और ओकर जितना भी जो कंपनी मालिक है ओकर से कि काबर ओकर इतना बड़े वाला शहद ही किसी की वो काकरो जबरदस्ती काम करा सके ओकर दौरान मृत्यु हो गई। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना बिल्कुल पीड़ित परिवार के संग खड़े है। अभी तो जेने मन का बोलते अंदर में बैठ के अपन गुपचुप जो चला थे है ना, जैसे ही कंपनी फायदा पहुंचावा थे इसलिए हम शांत नहीं होने वाला हन। बिल्कुल ओकर साथ लड़बो और जेन भी ओकर जो ना परिवार जन मांग रखे थे वो मांग ले लेके फिर एक बार लड़ाई लड़बो। जी, पुलिस प्रशासन की टीम है और भारी मात्रा में बल भी आ चुके हैं और चक्का जाम की स्थिति भी निर्मित हो चुके रही से। और कल हमन फैक्ट्री के अंदर जाए के कोशिश करें लेकिन फैक्ट्री में हमला बिल्कुल प्रवेश नहीं करन दी से। हमला बाहर से समझ आती रही तय मापदंड के एकदम विपरीत चला थे काबर की वहाँ इतना कस के फैक्ट्री में आवाज़ आती रही से। वहाँ के जो वर्कर है ओकर लिए कम से कम कान के प्रोटेक्शन के लिए आँख में चश्मा से रिलेटेड बहुत सारा समस्या मन अंदर ही अंदर बताई, लेकिन कैमरा के सामने आए से बची से। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो परिजन है वो उचित मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ फैक्ट्री में कार्रवाई अगर नहीं करी तो बाकी फैक्ट्री वाले मन के हौसला बुलंद रही। तो पुलिस प्रशासन सरकार से यही निवेदन है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो अच्छा से हो। और आज जो है सुशासन तिहार जो है वही गांव में मनाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी आए तो जरूर मंत्री मतलब संज्ञान लेना चाहिए इतना बड़े मामला ला लेके। आगे भी हम अपडेट दे के कोशिश करबो। मैं योगेश हूँ, जय जोहार जय। मेरे विधानसभा क्षेत्र का लड़का है कुणाल मंडावी, जो कि यहाँ लिको कंपनी जो है फुलझर में काम कर रहा था। फर्स्ट दिन उसका वहाँ पे एंट्री हुआ और फर्स्ट दिन में ही ना भाई कंपनी का एक रूल रेगुलेशन होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, कि पहले सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है 1 महीने, हफ्ता दिन, 15 दिन, जितने दिन का उनका नियम होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन का उनको नहीं बताया गया था और सीधे ही वो लड़का जो कि 16 साल का था लड़का आते ही काम पे लगा और लगते ही उसके साथ ये हादसा हो गया। करेंट से लगने से उसकी मौत हो गई। अब उसके बाद आज हम पूरे ग्रामीण आसपास के लोग और हमारे क्षेत्र के सारी जनता यहाँ पे आके एक ही बात कर रही है, भाई जो जिसने अपने बेटा खो दिया वो भी इकलौता बेटा खो दिया, उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धांजलि के रूप में कम से कम उनको मुआवजा मिल जाए। जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो मेहनत करने के लिए वहाँ कंपनी में गया था, आज उसको अगर मुआवजा मिलता है तो परिवार वालों को थोड़ा सा मदद हो जाएगा, वो अपने जीवन यापन कर पाएंगे। क्योंकि गरीब परिवार का कोई लड़का अगर खत्म होता है तो उनको उम्मीदें पूरी टूट जाती है, उनकी आशाएं टूट जाती है। वो क्या कर सकते हैं ये उन सोचने लायक नहीं होते हैं। आज उनके पिताजी अभी आप देख रहे हैं एकदम मौन हो गए हैं, कुछ बोलने लायक है ही नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया। और हम पूरी जनता के साथ यहाँ पे आए हैं तो उनको मुआवजा तो मिले, साथ ही आज ऐसे कितने वर्कर हैं जो नाबालिग हैं, 16 साल के नीचे, 16 साल 17 साल 15 साल के लोगों को आप काम में रख रहे हैं। वो नाबालिग बच्चों को क्या उनको सिखाए हैं? बिना सिखाए आपने काम में रख कैसे लिया? आपकी कंपनी इस पे कैसे काम कर रही है? उसकी पूरी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बात रखी है और दबाव डाल के उनको बात को रखते हुए यहाँ पे एसडीएम सर और पूरे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ आके बात रखे, तब कहीं जाके 15 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पे दे रहे हैं कंपनी की तरफ से। और उसमें अभी तत्काल में 50 देंगे ऐसा उन्होंने कहा है, बाकी की राशियां उनको देंगे बाद में। सुबह से थाने में गहमी का माहौल रहा है, चक्का जाम की भी नौबत आ गई। जी, जब अगर हमारी बातें नहीं सुने, हमारे पूरी जनता की बातें नहीं सुने, उस गरीब के साथ अन्याय नहीं हो रहा था, तब हम लोगों ने ये बात को रखा था कि अगर उनको सही मुआवजा नहीं मिलता है तो हम चक्का जाम करेंगे। और जैसे ही हम जा रहे थे चक्का जाम के लिए, वहाँ पे टीआई साहब और डीएसपी साहब जाके वहाँ रोका कि नहीं, आपकी बात को हम मान रहे हैं और वो अपनी कंपनी के मालिक से बात करके आगे राशि को बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी उनकी बातों को सुना और 2 मिनट शांति से वो लिखित में अभी सारे चीजों को प्रोवाइड करके हम वहाँ के उनके परिजन को दे रहे हैं। जब ये इस स्तर पे हम बात रखें तब कहीं जाके उनको ये राशि मिल रही है, कम से कम उनको संतुष्टि तो मिले कि हाँ हमारा बेटे के साथ में सारे लोग हैं, पूरी जनता है, पूरी जनप्रतिनिधि है। ये हम लोगों ने यहाँ पे किया आज। और आज जो माहौल आप देख रहे हैं, इतनी गर्मी में भी हम लोग उनके साथ में बैठे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है और
उनके लिए ये भी कम। फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ खाने में गहना गहनी का माहौल है। जी हाँ, ग्राम पटेवा के एक की फैक्ट्री में करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीण जन यहाँ पे मुआवजे की मांग को लेकर आए थे, जिनके बीच में गणमान्य जनप्रतिनिधि और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच में बातचीत हुई है, जिसमें लगभग 15.5 लाख रुपए का मुआवजा नकद और चेक के माध्यम से इन्हें प्रदान करने का बताया गया है। इसकी मांग से संतुष्ट होकर ग्रामीण जन अभी अंतिम संस्कार के लिए अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। एक कंपनी पर जी, जो संबंधित धाराएं हैं, पहले तो नेग्लिजेंसी का प्रथम दृष्टया दिख रहा है, तो हम संबंधित धाराओं के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं और आगे जो भी धाराएं आएंगी, जांच में जो भी आएगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर जांच करके देंगे, हम संबंधित धाराएं और उसमें जोड़ेंगे।